तो ये कराची में पैदा हुई। ठीक है। ठीक है। और एक इसका भाई है छोटा ऐसे, ठीक है। हसन उसका नाम है, जर्नलिस्ट भी है और बिजनेसमैन भी है। ठीक। कराची में ये फाउंडेशन स्कूल से इसने ए लेवल किया। ए लेवल करने के बाद ये लड़की शायद पठान फैमिली की तो मैं पहली कह सकता हूँ, पाकिस्तान की तो नहीं कह सकता। हाँ पठान फैमिली की मेरा ख्याल है पहली अपनी लड़की, फैमिली की ये पहली बच्ची थी जो 17 साल की उम्र में डायरेक्ट गई अमेरिका कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए और अकेली गई। अच्छा, है ना बात? क्या बात। और वो कहती है, फिर बाद में उसने जिक्र भी किया इस बात का कि जो मैंने वक्त कैलिफोर्निया में या अमेरिका में बाहर अकेले गुजारा, उसने मुझे मजबूत किया। क्योंकि जब इंसान, वो कहते हैं ना, सफ़र बड़ी चीज़ है। हाँ जी, इंसान सफ़र में बड़ा निखरता है। निखरता है ना? ऐसे ही है। अच्छा, कभी सफ़र तुम भी कर लो खुदा के लिए, ताकि थोड़े से निखर जाओ। जी। तो वो क्या आपके साथ ही करना मैंने अब सफ़र? मेरे साथ ही करना? चलो ठीक है, या इस पे कायम रहना जी। अच्छा, वो जनाब उस वहाँ जो गई तो इसने पहले तो वहाँ सेंटा मोनिका कॉलेज से इसने आला तालीम हासिल की इसने। ठीक है। उसके बाद इसको आला तालीम और ज़रूरत थी, इसने इंग्लिश में लिटरेचर में मास्टर किया। ठीक। मास्टर करने के बाद यहाँ इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, उसका नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिक्र उसका बाद में आएगा। उसका नाम था अली अस्करी। अब इसने क्या किया कि वहाँ इसने जॉब शुरू कर दी। क्या जॉब? राइट एड एक कंपनी थी, उसमें ये कैशियर के तौर पर काम करती रही। अब देखें, कैशियर होना भी बड़ी बात है। जब भी किसी को स्टोर में या किसी चीज़ में रखा जाता है तो ये ध्यान में रखें, कैशियर को बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। जी, ठीक है, बार और सब चीज़ें देखते हुए इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। और वो बताती हैं कि स्टोर रात को लेट बंद होता था, मसलन कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टोर पे चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरियात की होती है, तो खुले रहते हैं। तो कहते जब तक स्टोर खुला रहता था मैं ऑन ड्यूटी रहते थे। अच्छा। ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन इसकी ज़िंदगी। जो मायरा खान आज आपको नज़र आती, ये इस मकाम तक ऐसे नहीं पहुंचेगी। ये उभर उभर कर और डूब डूब कर उभरी है। क्या बात है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन इसकी लाइफ में है। आप यहाँ से देखें कि वहाँ गई, इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने जॉब किया, और वो इस दौरान हो सकता है कि अपनी तालीम के लिए, यानी वहाँ चूँकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो हो सकता है कि इनके फादर जो हैं वो ना अफोर्ड करते हो, लेकिन उसने अपनी तालीम को जारी रखने के लिए, वो कहती है, फिर वहाँ मैंने और भी काम किए, मैंने सफाइयाँ भी की। लेकिन बात यह है कि आप देखें कि ऊंचा जाने के लिए कहाँ तक वो नीचे गई। सफाई से बड़ी चीज़ तो एक औरत के लिए और नहीं, यही होती है ना, काम वाली की सफाई करती, लड़की इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। वो गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद, यही छोटे मोटे काम करने के बाद, इसके अंदर का जो एक औरत थी ना, जो फनकार थी, अब कॉन्फिडेंस आ गया ना जैसे अब, तो इसने वहीं अपने तौर पर यह फैसला किया कि मैं शोबिज़ में जाऊंगी। अच्छा। और मैं नाम पैदा करूँ और एक्ट्रेस बनूंगी। ये वापस आ गई। वापस आए तो जिस अली अस्करी के साथ इसकी वहाँ मुलाकात हुई, दोस्ती, उन्होंने एक शो किया था, रियलिटी शो के नाम से डिज़ाइन किया। उसमें इसको काम किया, वो MTV पे चला। अच्छा। बस वो इसकी पहली ईंट बन गया आर्टिस्ट के तौर पे। तो हाँ, मुझे याद पड़ता है वीजे, एज अ वीजे वो पहले कर दी, वीजे के तौर पर टेलीविजन शो के वो छोटे छोटे। तो इतना वो सुपरहिट हुआ कि उसके बाद फिर आग TV पे वो दोबारा चला, इसका शो चला, वीकेंड विद मायरा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। वो बेपनाह लोगों ने पसंद किया, और ये लड़की लोगों के दिलों में, और ऑडियंस से मुराद ऑडियंस वो जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ, जिनको नए चेहरों की, नए आर्टिस्टों की तलाश होती है, वो गौर से देखते हैं और उन चेहरों को फिर याद रखते हैं, और फिर एक वक्त आता है उनके जहन में उनके लिए किरदार आता है और वो उनको बुला लेते हैं। अच्छा। तो शुएब मंसूर एक बहुत बड़ा नाम है हमारे शोबिस का, उसने एक फ़िल्म शुरू की, बोल। ठीक है। उसके लिए उसको एक स्पोर्टिंग लड़की चाहिए थी काम के लिए, तो उसने मायरा खान का इंतखाब किया। अच्छा। मायरा खान ने कबूल कर लिया, और हालांकि वो स्पोर्टिंग रोल था, लीड रोल नहीं था, लेकिन उसने रोल सुना, यकीनन सुना होगा, बिल्कुल, और चूँकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, तो उसने पहचान लिया होगा कि इस रोल में मैं मुतासर कर सकती हूँ सबको। ठीक है। उसने कबूल कर लिया। और फिर आप यकीन करें कि जब बोल रिलीज़ हुई फिल्म, तो लोग जब बाहर निकले तो वो मायरा खान को साथ लेकर निकले। बिल्कुल सी। इतना अच्छा परफॉर्म किया।
बिल्कुल ठीक है। इतना इंसाफ किया उसने पर बिल्कुल ठीक है। बस उसके बाद फिर ये हर प्रोड्यूस की डिमांड बन गई, वो खा फिल्म हो वो खा ड्रामा, और फिर इसको 2011 में हम सफ़र ड्रामा जो था वो भी मिला, फवाद खान के साथ किया, जी। वो भी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। हम्म, उसके बाद फिर ये ड्रामों में ऐसी घुसी चलती गई आती गई, और फिर इसका बिन रोए ड्रामा आया, वो भी ब्लॉकबस्टर कमाल। था, बिल्कुल। और बाकी ड्रामे भी अच्छे थे इनके। बहरहाल ये 2 ड्रामे तो ऐसे ने साहब जो मुझे भूलते ही नहीं है।